अस्सलाम वालेकुम। ये क्वेश्चन हमारे पास CSS 2026 के GSA पेपर के एबिलिटी पोर्शन का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं इसका ए पार्ट। इसमें वो हमें कह रहे हैं कि इन एन एनुअल सेल साइमा बायज अ फ्रिज एंड अ फ्रीज़र। द सेल ऑफर्स 15% ऑफ एवरीथिंग एंड शी पेज अ टोटल ऑफ Rs 57,120. If the price of a freezer before the sale is 40,000, what was the price of fridge before the sale? Okay? अच्छा, अब इस सवाल में वो हमें कह रहे हैं कि साइमा ने दो चीज़ें ख़रीदी हैं। एक उसने फ्रिज ख़रीदा है और दूसरा उसने फ्रीज़र ख़रीदा है। लेकिन जब उसने ये चीज़ें बाय की थी तो तब सेल चल रही थी, हर चीज़ पर 15% ऑफ था। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर हम कोई चीज़ बाय करें, उसकी जो नॉर्मल प्राइस है वो 100 रुपये है, लेकिन अगर उस पर 15% डिस्काउंट चल रहा होगा तो जब हम ड्यूरिंग डिस्काउंट उस चीज़ को परचेज़ करेंगे तो उसकी जो प्राइस हमें पड़ेगी, कॉस्ट प्राइस, वो हमें 85 रुपीज़ पड़ेगी। ठीक है, तो साइमा ने डिस्काउंट के बाद दोनों चीज़ें ख़रीदी, फ्रीज़र भी और फ्रिज भी, तो उसकी प्राइस उसको पड़ी 57,120 रुपीज़। अब हमने फ्रिज की जो ओरिजिनल प्राइस है डिस्काउंट से पहले वाली, वो निकाल के देनी है। ठीक है, फ्रीज़र की तो इन्होंने बता दी है कि 40,000 थी, लेकिन अब जो फ्रिज की ओरिजिनल प्राइस थी बिफ़ोर डिस्काउंट, बिफ़ोर द सेल, वो हमने निकाल के देनी है। ठीक है, ओके, अब मैं इसका सॉल्यूशन निकालती हूँ। अच्छा देखिए, क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा था कि जो फ्रिज है और फ्रीज़र है, इन दोनों की जो अमाउंट है उसमें हमें 15% डिस्काउंट मिला है। मतलब अगर 100 रुपीज़ ओरिजिनल प्राइस है तो उसमें हमें 15 डिस्काउंट मिला है, तो इससे अमाउंट हमारे पास 85% बन गई। ठीक है, 85% हमने अमाउंट पे करनी है, लेकिन जो 85% हमने अमाउंट पे करनी है उसमें हमारे पास कितने पैसे बनते हैं, ये हमें क्वेश्चन में भी गिवन किया हुआ है कि 85% के साथ जो हमने अमाउंट पे करनी है उसकी कीमत बनती है 57,120 रुपीज़। ठीक है, अब ये तो 85% के साथ है, तो डिस्काउंट के साथ है, ये हमने बता दिया कि डिस्काउंट के साथ हमने इतने पैसे पे करने हैं, लेकिन उसकी असल प्राइस कितनी होगी? सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करनी पड़ेगी ना कि उसकी 10,000 असल कीमत है, 10 लाख है, कितनी है जिसके साथ हमें 85% डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसके लिए हमने परसेंटेज का फार्मूला यूज़ करना है। ये बहुत बेसिक फार्मूला है, आप सबको आना भी चाहिए। परसेंटेज का हमारे पास फार्मूला होता है ओरिजिनल प्राइस इज़ इक्वल टू पेड अमाउंट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 85। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सबसे पहले फार्मूले में आप वैल्यू पुट करें। पेड अमाउंट हमारे पास कितनी थी? ये हमारे पास पेड अमाउंट थी 57,120 रुपीज़, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 85। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ऊपर वाली जो दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ये इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने तो पहले से इसको सॉल्व किया हुआ है तो मैं इसकी वैल्यू लिख देती हूँ, लेकिन आप इसको सॉल्व करिएगा। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 000। ओके, इसको हमने 85 के साथ डिवाइड करना है। अब जब हम इसको 85 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 67,200। अब मैं यहाँ से ना ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। देखें, इसमें वो हमें बता रहे हैं कि 100 रुपीज़ अगर किसी चीज़ की प्राइस हो तो उसमें हमें उन्होंने 15 रुपीज़ डिस्काउंट दिया था। ठीक है, डिस्काउंट की फिर वैल्यू कितनी थी? 85%। 85% के साथ जो हमने वैल्यू पे की वो थी 57,120 रुपीज़। अब हमने क्या करना है, परसेंटेज का फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखा, इसके अंदर इस स्टेप में मैंने वैल्यू पुट की, और इसको आसान इसका मेथड ये होता है कि सबसे पहले आप ऊपर वाली दो वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें। इनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आंसर आया,
और फिर मैंने उसको 85 के साथ डिवाइड कर लिया। अब जो ये वाली वैल्यू आई, ये मेरे पास कौन सी वैल्यू है? ये मेरे पास फ्रिज और जो फ्रीज़र की ओरिजिनल प्राइस है, ये मेरे पास वो वाली वैल्यू आई है। लेकिन हमने उनको क्या करना है, सिर्फ फ्रिज की ओरिजिनल प्राइस बतानी है। अब तो हमारे पास दोनों आ गई है, लेकिन क्वेश्चन में जो फ्रीज़र है उसकी प्राइस हमें गिवन की हुई है। क्वेश्चन में उन्होंने हमें बताया हुआ है फ्रीज़र की जो ओरिजिनल प्राइस है। फ्रीज़र की ओरिजिनल प्राइस कितनी है? 40,000। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, 40,000 में से अपनी इस वैल्यू को माइनस करना है, 67200। ओके, अब हम जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 27,200। ये हमारे पास आंसर है। इसको मैं दोबारा से कर देती हूँ एक बार कि सबसे पहले हमने इसमें परसेंटेज का फॉर्मूला लगाया, उसके अंदर हमने वैल्यू पुट की, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये हमारे पास फ्रिज और फ्रीज़र दोनों की है, लेकिन क्वेश्चन में तो उन्होंने हमसे सिर्फ फ्रिज की अमाउंट पूछी हुई है ना, तो ये हमें उन्होंने फ्रीज़र की गिवन की थी। इससे ये जो हमने फाइंड की थी इसको माइनस किया इन दोनों का, हमारे पास आंसर आ गया 27,200।